शीतल की नई नई शादी हुई थी, लेकिन उसकी जेठानी का व्यवहार उसके प्रति कुछ खास अच्छा नहीं था। उसकी जेठानी उसे ताने ही देती रहती थी, कहती थी, अरे तेरा पति तो निकम्मा, पता नहीं 2 महीने से कहाँ पड़ा है। सारा खर्चा तेरा हमें ही उठाना पड़ता है, हमें कुछ देता भी नहीं है और पता नहीं कहाँ शहर में पड़ा रहता है। चल काम कर जल्दी, काम को निपटाएगा, मुझसे तो नहीं होता। बेचारी शीतल अकेली ही सारा काम करती थी। अब करे तो करे भी क्या, उसका पति 2 महीने से बाहर गया हुआ था। शीतल उससे बात करती थी, लेकिन वह आने का नाम नहीं ले रहा था। शीतल जंगलों में भी जाती थी, जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करती थी और सारा काम घर का अकेली ही करती थी। उसकी जेठानी उसका तनिक भी हाथ नहीं बटाती थी। बेचारी अब करे तो करे क्या, मजबूरी के सहारे जी रही थी। समय बीतता चला जाता है, उसकी जेठानी उससे अच्छे से नहीं रहती। एक दिन उसे घर से निकाल देती और कहती है, तेरा पति तो आया नहीं, 3 महीने हो चुके हैं, अब मुझसे तो तेरा खर्चा उठाया नहीं जाता। मुझे तो लगता है कि अब वो आएगा भी नहीं, तू अपने मायके ही चली जा। वैसे भी हम तेरा खर्चा अब नहीं उठा सकती, और तू करती ही क्या है, सिर्फ काम धाम ही करती है और तो तू कुछ करती नहीं। हम तो अब तेरा खर्चा उठाने से रहे, अब तो अपने माँ के घर ही चली जा, और माँ के घर नहीं तो किसी जंगल में ही चली जाना, वहीं पर मेहनत कर लेना। लेकिन अब तो इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अपनी जेठानी की खरी खोटी बातें सुनकर शीतल दुखी हो जाती है। शीतल जंगल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में उसे काफ़ी दुख हो रहा था कि अब वहाँ जाएगी तो जाएगी कहाँ, क्योंकि उसकी माँ का घर भी काफ़ी गरीब था, जहाँ पर उसे खाने के लिए खाना तक नहीं मिल पाया था। अब वहाँ एक इंसान को खाना खाता हुआ देखती है। शीतल को भी जोरों की भूख लगी थी, क्योंकि उस दिन उसने सुबह का काम तो किया था लेकिन खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे काफ़ी जोरों की भूख लग रही थी। शीतल उस किसान को खाना खाता हुआ देख रही थी। उस किसान को खाना खाता हुआ देख उसे भी खाने की काफ़ी याद आ रही थी, और उसकी माँ की भी काफ़ी याद आ रही थी। उसकी माँ अच्छी तो थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वह अपनी माँ को परेशान करे। वह कहती है, मैं मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी कर लूँ। उन्होंने मेरी शादी ही बड़ी मुश्किल से की थी, और वापस से मैं उनके पास चली जाऊँ, यहाँ तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा, उसके बाद ही मैं अपनी माँ के पास जाऊँगी। शीतल जंगलों में भटकती रहती है। समय बीतता चला जाता है। शीतल ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। एक दिन पेड़ के पास खड़ी होकर शीतल कहती है, अरे मुझे तो काफ़ी जोरों की भूख लग रही है, काश मेरे पास खाना होता, कोई भी मेरी दया नहीं लेता। मैं क्या करूं भगवान, मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मेरे साथ ये हो क्या रहा है। इतने में एक घड़ा आता है और उसके साथ कुछ खाना भी आता है। घड़ा कहता है, बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, जो कुछ तू मुझसे मांगेगी वहाँ सब कुछ मैं तुझे दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। अब तुझे जो भी मांगना है वहाँ मांग लेना, खाना तेरे लिए मैं लाया हूँ, तू खा ले और मुझे तेरे साथ ले चलना। शीतल कहती है, आपने तो मेरी चिंताएं दूर कर दी, सारी चिंता मेरी दूर हो गई है। मेरी माँ काफ़ी गरीब है, मैं उसके घर नहीं जा सकती थी, लेकिन अब मैं मेरी माँ के घर जाऊंगी और उनको भी एक बड़ा सा घर दूंगी और सारी खुशी दूंगी। शीतल उस घड़े को अपनी माँ के घर ले जाती है। उसकी माँ कहती है, अरे बेटा तू यह घड़ा लेकर क्यों आई है, अपने ससुराल में रहती ना। क्या हुआ बेटा, कोई चिंता की बात है क्या, किसी ने कुछ कहा क्या बेटा, मुझे बताना, मुझे तेरी काफ़ी चिंता हो रही है। अरे माँ, कोई चिंता की बात नहीं है, जिस ससुराल में तूने मुझे दिया था वह मेरे लायक ही नहीं था, वह अच्छा नहीं था, ना ही मेरा पति अच्छा था, ना ही मेरे ससुराल वाले, लेकिन भगवान ने अब उनका हाथ दे दिया। इस घड़े से मैं सोना मांगती हूँ, यह घड़ा मुझे सोना दे दे। वहाँ घड़ा तुरंत ही उसे सोना दे देता है। उसकी माँ खुश हो जाती है, अरे वाह बेटा, यहाँ तो बहुत ही सुंदर घड़ा है और यहाँ तो बहुत अच्छा घड़ा है, इससे तो जो भी मांगो वहाँ पूरा हो जाता है। हाँ माँ, भगवान ने ही मुझे यह घड़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने मेरा विवाह एक ऐसे इंसान से किया जिसे मेरी फिक्र तक नहीं है। समय बीतता चला जाता है। एक दिन शीतल एक बड़ा सा घर ले लेती है और अपनी माँ के साथ रहने लगती है। अपनी माँ के साथ वहाँ काफ़ी खुश थी कि उसकी जेठानी आकर कहती है, अरे शीतल, तुम तो बड़ी धनवान हो गई, कैसे हो गई बेटा, मैंने तुम्हें ऐसे ही गुस्से में निकाल दिया था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो, मुझे माफ़ कर दो। उसकी माँ कहती है, नहीं, अब मैं मेरी बेटी को तुम जैसे निकम्मों के हाथ नहीं दूंगी। तुमने मेरी बेटी को धन के लालच में भेज दिया था, अब उसका विवाह एक अच्छे इंसान से किया जाएगा जो उसके लायक होगा, तुमसे नहीं। अरे हमें माफ़ कर दो समधन जी, हम ऐसा नहीं चाहते कि इसकी शादी दूसरे से हो, हमें तो शीतल काफ़ी अच्छी लगती है, कितनी समझदार भी है। नहीं नहीं, हम अपनी शीतल को अब तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं दे सकते, यहाँ से अभी तुरंत निकल जाओ।
शीतल की जेठानी वहाँ से चली जाती है। थोड़ा समय बाद ही शीतल का विवाह एक अच्छे इंसान से कर दिया जाता है। कहानी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।